बात करने वाला हूं आप सबके सामने। जैसा कि आपने थंबनेल से पहचान ही लिया होगा, तो उसके सबसे पहले शुरुआत करने से पहले गुरुदेव को अपने याद करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो दोस्तों, बिना गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने गुरु की आराधना किया। जिसके जो भी गुरु हो उनकी आप आराधना स्वतः कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहाँ आता है? वेदों के 6 अंगों में वेदांत के जो 6 अंग बताए गए हैं उसमें ज्योतिष शास्त्र 6वें नंबर पर है। वेदांत के 6 अंग के बारे में भी आप जान लीजिए। शिक्षा, पहला नंबर शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद और व्याकरण। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण अंग ज्योतिष। इस ज्योतिष को एक छोटा सा कोई विषय नहीं है, और इस ज्योतिष पर हम आपको एक डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं। आप अपने घर पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपनी मोबाइल में लगाकर खुद अपनी कुंडली को आप पढ़ सकते हैं। आपको यदि ज्यादा जरूरत पड़े तो आप कहीं जाएं। जितना इसे लोगों तक पहुंचाएगा, जितना ये हेल्पफुल होगी, जितना ये लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही जीवन और आसान होगा। अब दोस्तों, 6वें वेदांत के 6 अंग मैंने बता दिया आपको। 6वें अंग पर आता है ज्योतिष। ज्योतिष पूरे सौर मंडल में, पूरे यूनिवर्स के अंदर काल पुरुष पत्रिका, कॉस्मिक बॉडी को जानने के लिए जिस आई की जरूरत होती है उसे ज्योतिष कहते हैं। इसका ज्योतिष, और ये आई जो होती है आंख जैसा काम करती है। अब इसमें भी 3 स्कंद हैं। इसमें 3 स्कंद हैं। पहला स्कंद मैथमेटिकल, गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष आपको बताना चाहूंगा, वराह मिहिर जी ने गणित ज्योतिष पर अपना एक बहुत बड़ा लेक्चर, बहुत बड़ा सिद्धांत दे रखा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिससे व्यक्ति के बारे में उसकी चीजों को गणना किया जाता है कि कब कौन सा प्लैनेट की क्या मूवमेंट रहने वाली है। दूसरा संहिता, नारद, गर्ग और वशिष्ठ, इन तीनों की संहिता को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नेचुरल चीजें बताती हैं। अर्थक्वेक्स हो गया, वेदर प्रॉब्लम होगी, पेंडेमिक प्रॉब्लम हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, वर्ल्ड वार या कहीं भी वार चल रहा हो, उन चीजों को देखने के लिए इस संहिता को पढ़ना बहुत ही नेसेसरी होता है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के विषय में यदि आपको जानकारी लेना है तो आपको नारद, गर्ग अथवा वशिष्ठ संहिता पढ़ना जरूरी है। अब आते हैं जातक होरा, प्रीडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की बर्थ डिटेल, टाइम और प्लेस, इन तीनों चीजों को लेकर के आप किसी भी व्यक्ति की जॉय या सफर, दोनों चीजों को आप जान सकते हैं, और इसको कहते हैं प्रीडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। तो इस प्रीडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वेदांत के 6 अंग और ज्योतिष के 3 स्कंद, ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपका बेसिक्स मजबूत है। और जब दोस्तों ज्योतिष शास्त्र का बेसिक्स आपकी मजबूत होंगी, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से करे आप बिल्कुल उसे बता पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जो ज्योतिष को शास्त्र में चक्षु भी कहा गया है। तो ये चक्षु देखने का काम करती है, प्लेनेट की प्लेनेटरी मूवमेंट और उसकी इंजॉय और सफरिंग, उसकी हैप्पीनेस, इस सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए इसका एक अहम रोल होता है और इसकी जरूरत होती है। तो पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी, यहीं पे मैं इसको कंप्लीट करता हूं। कल मैं आपको बताऊंगा पूरे जोडियक के विषय में, जोडियक में कौन कौन सी राशि कहां होती है, इस विषय पर हम लोग कल बात करेंगे। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और चैनल